हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। साथियों, आज जो है हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग में, जो कि धुआंधार सीरीज का अगला टॉपिक है आज, ठीक है ना। धुआंधार सीरीज का ये पाँचवीं क्लास है, ठीक है ना बच्चे। तो बेहतरीन तरीके से आप सभी ने रीजनिंग और हिंदी जीएस की क्लास में जो बेहतरीन प्यार दिया ना भाई साहब, उसके लिए तहे दिन से धन्यवाद बच्चे। और प्लीज़ ज़बरदस्त मेहनत होगी और बहुत बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, एक नंबर कंटेंट मिलेगा बच्चे। पेपर के बाद आप बताना कि हमको कि कंटेंट बढ़िया था कि नहीं था, ठीक ना। इसकी पूरी हम लोग क्या करते हैं, गारंटी ले रहे हैं बच्चे, ठीक ना। तो बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस क्लास जम के करते रहिए और बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। पूरी प्रैक्टिस क्लास का निचोड़ मिलता रहेगा आप सभी को, ठीक ना। पूरा जो कि थ्योरी क्लास उसका पूरा निचोड़ मिलता रहेगा आपको यहाँ पे बच्चे। जल्द ही हम लोग क्या कर रहे हैं, मैथ की आपकी क्लास आने वाली, ठीक ना बच्चे। जल्दी ही आपकी मैथ की क्लास आने वाली है। बाकी रीजनिंग जीएस की मिल ही रही है। अब अगले दिन से आपको करंट अफेयर की स्पेशल क्लास मिलेगी, ठीक ना। सॉरी, करंट अफेयर और भी रहेगा उसमें, जो कि 2 ही 3 क्वेश्चन आते थे। अब अगले दिन से करंट अफेयर क्वेश्चन आपके और भी मिलेंगे, ठीक ना। ठीक है। और दूसरी बात ये बच्चे कि जल्द ही आपको एक साइंस की बेहतरीन मैराथन क्लास मिलने वाली है, ठीक ना। थोड़ा सा उसके लिए आप लोग धैर्य बनाए रखिए। साइंस की एक क्लास आपको लगने वाली जो कि मैराथन क्लास रहेगी। लगभग उसमें पूरा साइंस का निचोड़ रहेगा, तीनों का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का निचोड़ रहेगा बच्चे, ठीक ना। एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी रहेगी भाई। पूरे पेपर, जितने भी पेपर अब तक हुए, चाहे वो जिसका भी हुआ, एसआई का हुआ, यूपी का हुआ, एसएससी का हुआ, एसएससी सीजीएल का हुआ, एसएससी सीएचएल का हुआ है, सबका निचोड़ निकाल रहा हूँ उसमें, ठीक ना। चलिए बच्चे, तो बेहतरीन तरीके से हम लोग तैयारी करते हुए आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए सारे बच्चे जुड़ जाइए, एक बार सभी बच्चों का नाम ले लेते हैं, ठीक है ना बच्चे। चलिए साहिल गेमिन, साहिल प्रजापति, अश्वनी पारुल, विकास, ठीक है ना भाई, कविता, बहुत बच्चे सभी का स्वागत है। और इधर आपका हो गया भाई देवेश, हेमेंद्र, नीलम, सारे बच्चों का स्वागत है आप सभी का। बेहतरीन तरीके से आप सारे बच्चों का स्वागत है। नेहा, निर्मल बच्चे आपका भी स्वागत है। हेमेंद्र दुबे, नीलम एस, अमरेंद्र, विलॉग, बेहतर सभी बच्चों का स्वागत है। सोनाली, अंजलि, आकांक्षा, ठीक है ना, आकांक्षा शुक्ला, कोमल, सोनी, अजय, अंकित, अनुज, अमित, सारे बच्चों का स्वागत है बेहतरीन तरीके से आपके अपने परिवार। धनराज, रजनीश, सारे बच्चों को बहुत बेहतरीन तरीके से आपके अपने परिवार में स्वागत है। तो चलिए बच्चे, सफलता मेहनत की कुंजी है, ये आपका एक क्या करना है, एकदम माइंड में फिक्स कर लेना है। अगर आपको बच्चे सफलता पानी है, ठीक है ना, आपको अगर सफलता पानी बच्चे, तो मेहनत ही, सच्ची मेहनत ही बच्चे क्या है आपकी सफलता की एक कुंजी बन सकती है। सफलता की एक कुंजी क्या बन सकती है बच्चे, सफलता की कुंजी क्या बन सकती है आपकी बच्चे, क्या बन सकती है, सच्ची मेहनत ही बन सकती है, ठीक है ना बच्चे। सच्ची मेहनत मतलब मेहनत जितने सच्चे से करोगे, जितनी ईमानदारी से करोगे, सफलता उतनी नज़दीक आपको नजर आएगी। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और पहला क्वेश्चन ये आपके सामने रखते हैं भाई, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने बच्चे, और बेहतरीन तरीके से प्यारे प्यारे बच्चों इसको लगाइएगा ना, ठीक है ना बच्चे। तो जो बच्चे बाद में देख रहे हैं उन सभी बच्चों का भी स्वागत है, और जो बच्चे अभी देख रहे हैं उन सभी बच्चों का स्वागत है। और बेहतरीन तरीके से आपको प्यार बनाने के लिए इस परिवार में और भरोसा जताने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद बच्चे। प्लीज़ एक बार बेहतरीन तरीके से आप शेयर मारते रहिएगा, लगातार आपको क्लास मिलेगी, लगातार आपके साथ में हम लोग जुड़े रहेंगे, ठीक है ना बच्चे। चलिए तो भाई फटाफट बताइए यहाँ पे इसका क्या भरा जाएगा। इस चित्र को पूरा करिए, आपको इस चित्र को पूरा करना है। निम्न में से किससे पूरा किया जाएगा भाई, किससे पूरा किया जाएगा बच्चे, फटाफट बताइए भाई। चलिए बच्चे, बेहतरीन तरीके से आप सभी के बच्चों का स्वागत है। चलिए भाई, इसमें इसको किस चित्र से पूरा किया जाएगा भाई, किस विकल्प से पूरा किया जा सकता है इस चित्र को। तो बेहतरीन बच्चे, कुछ बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया है, 2 2 2 2। चलिए भाई बेहतरीन। तो देखो बच्चे, 2 वाले को ही देख लेते हैं क्या किया गया बच्चे। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो एक सेकंड बच्चे, अगर यहाँ पे 2 वाले को ही हम लोग देख लें तो यहाँ पे भाई ऐसे किया गया है, ऐसे किया गया है, ऐसे और ऐसे 2 उल्टे वी बनाए गए हैं, ठीक ना। तो बच्चे हम लोग यहाँ पे देख के एक ऐसे कर देते हैं, और यहाँ से लाके हम लोग ऐसे कर देते हैं, ठीक ना। तो क्या बन जाएगा भाई, क्या बन जाएगा ऐसा, क्या बनेगा दोस्त, बिल्कुल बनेगा ऐसा। क्या बनेगा, बिल्कुल बनेगा कि नहीं बनेगा भाई, फटाफट बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल भाई। कुछ बच्चों का आंसर भी आ गया फटाफट, बेहतरीन तरीके से आंसर आ गया बच्चे, लेकिन ये नहीं बनेगा दोस्त, ठीक है ना। देखो क्या बनेगा यहाँ पे, गौर से देखिए बच्चे। देखो आपको यहाँ पे भरना क्या है, ऊपर तो सेम भरा हुआ है, नीचे वाले में ध्यान देना कैसे भरा जाए। नीचे वाले में यहाँ पे ऐसे बना गया है, ऐसे और ऐसे आया हुआ है ना, तो उसी तरीके का आपको इसमें बनाना है। तो इस हिसाब से आपका क्या बना है, चौथा उठा के आप देखिए तो इस वाले को यहाँ पे मिलाया गया है, इस वाले को यहाँ पे मिलाया गया, ठीक ना। और बच्चे इस वाले से ही कहाँ पे लाया गया है, यहाँ पे लाया गया, ठीक ना, यहाँ से यहाँ लाया गया। और बच्चे इसी तरीके कुछ किस में बना हुआ है आपका, इस वाले में, इसको पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा मान लेते हैं, और ये चौथा है, तो चौथे आयत में बना हुआ, ठीक ना। तो इस तरीके से चौथा विकल्प सही हो जाएगा। बहुत बेहतरीन बच्चे। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे,
अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बच्चे ये रहा आपके सामने, लगाइए भाई। पहला मतलब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बच्चे, लगाओ बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना भाई, बेहतरीन तरीके से अगला क्वेश्चन लगाइए। निम्नलिखित श्रृंखला में से अगले पद का चयन कीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला में से अगले पद का चयन कीजिए भाई। तो क्या दे रखा है यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे दे रखा है BMO EOQ HQS KSU, ठीक ना। तो अगली संख्या क्या होगी, अगली संख्या क्या होगी बच्चे, बेहतरीन तरीके से बताइए भाई, बेहतरीन तरीके से सारे बच्चे इसका आंसर दीजिए भाई। चलिए बेहतरीन तरीके से स्वागत बच्चे, लोकू साहिल प्रजापति, नीलम S, हिमेंद्र, अमरेंद्र, सोनी साहू, पारुल विश्वकर्मा, बिल्कुल बच्चे आप सभी का स्वागत है। प्रिया सिंह, ठीक है ना, उसके बाद सारे बच्चों का स्वागत है। सोनाली, अंजलि, कोमल, सोनी बच्चे सभी का स्वागत है। देवेश, आप सभी के बच्चे, धनराज बेहतरीन तरीके से, विकास, कविता सिंह, सारे बच्चों का स्वागत है। अजय, अंकित, अमित, अनुज, ठीक है ना, सारे बच्चे का स्वागत है। अर्पिता, गौरव, सारे बच्चों का स्वागत है बेहतरीन तरीके से बच्चे, ठीक है ना। जूजू, ठीक है ना, द मोटिवेशन लवर, सारे बच्चों का बेहतरीन तरीके से स्वागत है भाई। चलिए क्लास शुरू करते हैं भाई आगे, और बताइएगा भाई फटाफट आप लोग। तो आगे सारे लोग बताइए भाई क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। हेमेंद्र दुबे, अमरेंद्र व्लॉग, नीलम S, ठीक है ना बच्चे, बहुत बेहतरीन बच्चे आप सभी का। नेहा निर्मल, ठीक है ना, तनु मौर्य, ठीक है ना बच्चे, तनु मौर्य, सत्या जूजू, बेहतरीन तरीके से सारे बच्चों का स्वागत है। चलिए भाई, तो बताइए फटाफट क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखो बच्चे यहाँ पे इसका पहले कोड कर लेते हैं। तो अगर B का कोड देखें तो 2 दिया है, M का कोड 13 होता है भाई, M का कोड कितना होता है 13 होता है, O का बच्चे 15 होता है, E का 5 होता है, ठीक है ना, E का कितना होता है बच्चे, E का 5 होता है, O का 15 होता है, Q का 17 होता है, ठीक है ना बच्चे। उसके बाद H का 8 होता है, Q का 17 होता है, S का 19 होता है, K का 11 होता है, ठीक है ना बच्चे, K का कितना होता है 11 होता है, K का 11 होता है, S का 19 और U का 21 होता है, ठीक है ना बच्चे। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया है, तो देखिए बच्चे, तो अगर आप यहाँ पे गौर से देखें भाई, थोड़ा सा चीज़ों को समझने का प्रयास करें, तो 2 में क्या किया गया, यहाँ पे +3 कर दिया गया है, ठीक है ना बच्चे। 2 में क्या कर दिया गया है, +3 कर दिया गया है, +3। अगले में क्या किया गया है, +3 यहाँ भी किया गया, तो 8 हो गया, और 8 में 3 जोड़ा गया कितना हो गया, 11 हो गया। अब 11 में जाहिर सी बात है +3 कर दो कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ 14 हो जाएगा, तो 14 पहले स्थान पे आ जाएगा। दूसरे भैया क्या किया गया है n, तो यहाँ पे 13 और यहाँ पे कितना है 15, तो 13 और 2 15, 13 2 15, और 15 के बाद बच्चे आ गया है 17, इसमें भी 2 किया गया, 17 हो गया Q पे। फिर अगले में देखेंगे 19 है, +2 किया गया 19। अब अगली बार जाहिर सी बात है 2 कर देंगे कितना हो जाएगा 21, 21 पे आ जाएगा आपका U। अब बच्चे यहीं पे अगर आप लोग देखें, ठीक है ना बच्चे, अगर आप लोग यहीं पे देखें, ठीक है ना, अगला आप यहीं पे देखें बच्चे, तो दिया है 15 वाला, ठीक है ना, नंबर 3 O। 15 और 15 में 2 जोड़ा के कितना हो गया 17, 15 में 2 जोड़ा के कितना हो गया 17, 17 में 2 जोड़ा के कितना हो गया 19, 19 में 2 जोड़ा के कितना हो गया बच्चे 21। अब जाहिर सी बात 21 में 2 जोड़ा के कितना हो जाएगा 23, और 23 पे क्या आएगा बच्चे W आएगा, 23 पे क्या आएगा बच्चे W आ जाएगा। तो अब बेहतरीन तरीके से आप लोग बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, तो आंसर हो जाएगा NUW, NUW। इस तरीके का विकल्प किसमें दिख रहा है, देखो यहाँ पे NUW नंबर 2 विकल्प दिख रहा है। आंसर आ गया भाई, आंसर आ गया ना बच्चे, बहुत बेहतरीन भाई, गजब आंसर आ गया बच्चे, बहुत बेहतरीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है, ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको चुनना है भाई, ठीक ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए असंगत, यहाँ पे क्या करना है आपको, असंगत ढूंढना है। आपको यहाँ क्या करना है, असंगत ढूंढना है बच्चे, ठीक है ना। तो कह रहा है असंगत में क्या होगा, पवन का टेरोमीटर जिस प्रकार आर्द्रता का संबंध हाइड्रोमीटर से है, जिस प्रकार विद्युत धारा का संबंध एमीटर से है, जिस प्रकार दूरी का संबंध ओडोमीटर से है, तो उसी प्रकार किसमें किसका संबंध सही है, क्या सही संबंध है कि नहीं है भाई, क्या इनमें सही संबंध है कि नहीं है भाई। तो बेहतरीन भाई, आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हाइड्रोमीटर का। विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। उसके बाद दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं, लेकिन पवन मापने के लिए टेरोमीटर का प्रयोग नहीं करते। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो पवन, यह अर्थात हवा, ठीक ना, हवा को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं बच्चे, तो यहाँ पे करते हैं एनीमोमीटर का करते हैं प्रयोग। किसका करते हैं, एनीमोमीटर, एनीमीटर, ठीक ना बच्चे, यहाँ पे एनीमीटर का करते हैं, एनीमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक ना, एनीमीटर का प्रयोग करते हैं ना बच्चे। तो बेहतरीन तरीके से आप सभी का आंसर आ गया भाई। चलो बेहतरीन तरीके से अगला क्वेश्चन लगाते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, फटाफट लगाओ। अगला क्वेश्चन बच्चे क्या कह रहा है, एक सेकंड भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, फटाफट लगाइए आप। आपके सामने ये रहा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चे ये रहा आपके सामने, लगाओ फटाफट भाई क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 भाई, क्या कह रहा है भाई, फटाफट बताइए भाई। अगला क्वेश्चन है 4, ठीक ना। चलो एनीमीटर होता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, इसमें बताइए कि आप सीरीज है, बेहतरीन तरीके की सीरीज है, आप लोग लगाइएगा इसको भाई, क्या कह रहा है। चलो अगला क्वेश्चन बताइए बेटा, ठीक ना। कह रहा है कि 1 5 9, ठीक ना, कितना कह रहा है भाई,
1, 5, 9, 17, 25, 37, 49, 65, 81, ठीक ना। 65, 81 आपको बताना है यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ठीक ना। अगली संख्या क्या होगी आपको बताना भाई। चलिए बेहतरीन तरीके से बच्चे इसका सॉल्व करते हुए बढ़ते हैं आगे। देखो बच्चे, तो यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है, गौर से और बेहतरीन तरीके से इसको लगाने का प्रयास करिए आप लोग। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, +4 किया गया है, तो कितना हो गया, 1 में 4 जोड़ा गया, 1 में 4 जोड़ा गया 5 हो गया। फिर अगला 5 में 4 जोड़ा गया कितना हो गया, 9 हो गया। अब 9 में जोड़ा गया 8 तो कितना हो गया, 17। तो यहाँ हो सकता है कि 4 के बाद फिर 8 बढ़ाया गया हो। अगला देखते हैं, फिर अगले में जोड़ेंगे 8, अगले में भी 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 17 में 8 जोड़ेंगे 25। बहुत बेहतरीन। अब यहाँ पर देखो गौर से, तो पहली 2 बार 4 बढ़ाया गया, फिर अगले में क्या किया गया 8। इसका मतलब यहाँ से कितना बढ़ाया गया, 4 बढ़ा दिया गया। अब क्या बढ़ा दें, 4 और यहाँ पर बढ़ा दें, इसका मतलब यहाँ 12 कर दें। तो 25 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 37। बहुत बेहतरीन भाई। अगला क्या करेंगे, फिर 12 करके देखेंगे, तो 37 12 देखेंगे तो 49 हो जाएगा। तो अब यहाँ से सीरीज कुछ ना कुछ समझ में आ गया आपको ना। 2 बार 12, अगले में क्या 4 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 16। जाहिर सी बात है 49 में 16 जोड़ा जाए कितना हो जाएगा 65। और 65 में बच्चे क्या जोड़ा जाएगा 16। 65 में भी 16 जोड़ा गया, कितना हो गया भाई, 65 में 16 जोड़ा गया कितना हो गया 81। तो अगली बार कितना जोड़ा जाएगा, +20 किया जाएगा। कितना किया जाएगा, +20 किया जाएगा। 81 में 20 जोड़े कितना हो जाएगा बच्चे, 101 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 101। आपका ये आंसर आ जाएगा, आपका आंसर 2 हो जाएगा। सही, बहुत बेहतरीन बच्चे, समझ में आ गया भाई। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चे, अगला क्वेश्चन लगाओ बेहतरीन तरीके से, ठीक ना भाई। अगला क्वेश्चन सारे बच्चे लगे, देखिए क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो भाई यहाँ पे प्रतिस्थापन करना है बच्चे। यहाँ पे क्या करना है, प्रतिस्थापन करना है। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए 2 संकेतों को क्या करना है, चेंज करना है। पहला क्या करना है आपको भाई, पहला प्लस और भाग के स्थान को चेंज करना है आपस में। 8 को 2 को आपस में, मतलब 8 को 2 पे रखना है, 2 को 8 पे रखना है, भाग को प्लस रखना है, प्लस को भाग रखना है, ये कह रहा है, ठीक ना। तो बच्चे जो समझ में नहीं आ रहा उनको ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग लगाते हैं भाई। पहला यहाँ पे किया 8 भागे कितना हो गया बेटे 2 + 4, और फिर क्या कह रहा है बराबर में कितना आना चाहिए 10। चलिए पहले वाले में बदलते हैं भाई, प्लस के स्थान में भाग करना है, भाग के स्थान पे प्लस करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा 8, तथा यहाँ भी देखना 2 के स्थान पे 8 और 8 के स्थान पे 2 भी करना है, तो ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ करना है भाई, इसको कर देना 2, और भाग के स्थान पे क्या करना है +8, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया गया, भाग के स्थान पर यहाँ भाग हो जाएगा 4, बराबर कितने करना चाहिए 10 के। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो भाई सबसे पहले भाग देते हैं बॉड मास फार्मूले के आधार पे। तो अगर 8 का भाग 4 में देंगे कितना आएगा 2 आएगा, और यहाँ पे +2, 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4। तो क्या 10 के बराबर होगा, नहीं होगा। तो ये भाई गलत बात है, ये क्या है गलत बात है। अगला देखिए दूसरा नंबर, देखिए क्या कह रहा है, दूसरे विकल्प को उठाते हैं, क्या कह रहा है। दूसरे विकल्प को उठाएंगे भाई, तो देखिए तो बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन बच्चों का आंसर आ गया 3 3 3 3 आ गया भाई, बेहतरीन तरीके से आंसर आ गया। लेकिन चलिए एक बार हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा। 3 आ गया तो क्या 3 सॉल्व कर लें भाई, 3 आ गया बच्चों का आंसर, 3 आ गया तो क्या 3 सॉल्व कर ले भाई। 3 सॉल्व करके देखते हैं, कुछ बच्चों का आंसर 3 आ गया, तो चलिए 3 वाला सॉल्व करके देखते हैं। तो भाई 8 है यहाँ पे, ठीक है ना। 8 भागे 2 + 4 बराबर कितने के 10 के। तो देखिए भाई यहाँ पे कह रहा है कि प्लस के स्थान पे भाग करना है बच्चे, आपको प्लस के स्थान पे भाग करना है, और 2 के स्थान पे 4 करना है, भाग के स्थान पे प्लस और 2 के स्थान पे 4, 4 के स्थान पे 2 करना है, ठीक। चलो तो यहाँ बच्चे 8 तो बदलना नहीं इस बार, तो हमने 8 ही रख दिया। यहाँ पे कितना रख दिया, 8 ही रख दिया। भाग के स्थान पे प्लस करना, हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। 2 के स्थान बच्चे हमने 4 कर दिया, और फिर क्या करना है प्लस के स्थान पे भाग करना है, भाग कर दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया 2 कर दिया। चलिए तो हमने देखा 8 + 4 का भाग 2 में देंगे कितना आएगा 2 हो जाएगा। अब देखो बच्चे 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, और इधर भी क्या आ रहा है 10 बराबर 10 के आ रहा है, ठीक ना। ये आंसर, इसका मतलब 3 नंबर सही। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन। चलो अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक ना। इसमें और तो क्वेश्चन नहीं था भाई, एक क्वेश्चन और था यहाँ पे। चलो बेहतरीन, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है इसमें। इसमें कह रहा है भैया जिस प्रकार आदमी, मतलब इसमें क्या कह रहा है कि संबंध बताइए जिसका, जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से, दूसरे का संबंध तीसरे से बताना है आपको, ठीक ना। क्या होगा, तो आदमी क्या है स्तनपायी है, तितली क्या है ये आपको बताना है। जिस प्रकार आदमी क्या है स्तनपायी है, ठीक ना, जिस प्रकार आदमी स्तनपायी है, जिस प्रकार आदमी स्तनपायी उसी प्रकार तितली किस प्रकार संबंधित है, क्या है भाई, ठीक ना। चलो देखो आप लोग देखें यहाँ पे, तो आदमी क्या होता है स्तनपायी जीव होता है। कैसा होता है, स्तनपायी जीव होता है। तितली क्या होती है, एक कीट होता है। तितली क्या होता है बच्चे, एक कीट होती है। तितली क्या होती है, एक कीट होती है। तितली क्या होती है, एक कीट होती है। ये आपका आंसर आ गया, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन। ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लगाओ भाई, अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, फटाफट लगाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, फटाफट लगाइए आप लोग बच्चे, सारे बच्चे इसको लगाओ। थोड़ा सा कम जूम करते हैं इसको, क्योंकि लगाना भी अपने आप को यहाँ पे। चलो भाई ये देखो क्वेश्चन, इसमें कह रहा है बच्चे ध्यान से पढ़िएगा इसको, ठीक ना। क्या कहा गया है, 7 मित्र अजीत, बाला, डेविड,
अजीत, बाला, हरि, डेविड, राजा, शेखर और गुना एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। डेविड हरि और राजा का पड़ोसी नहीं है। अजीत बाला और हरि का पड़ोसी है, ठीक ना। अजीत बाला और हरि का पड़ोसी है। गुना जो डेविड के बाएं और दूसरे स्थान पर है, शेखर और राजा का पड़ोसी, शेखर और राजा का पड़ोसी है। हरि की स्थिति क्या है ये आपको बताना भाई, ठीक ना। हरि की स्थिति क्या है ये आपको बताना भाई। हरि की स्थिति क्या है आपको बताना बेहतरीन तरीके से। लगाइए भाई फटाफट बच्चे, फटाफट सारे बच्चे लगाइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सारे बच्चे इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए लगाइए फटाफट इसका आंसर, आप लोग फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। चलो देखो भाई, यहाँ पे आपने एक गोला बना लिया, ठीक ना। ये आपका बन गया गोला। कितने बच्चे हैं? 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 लोग, 7 हो गए भाई। 7 कैंडिडेट बैठ गए। अब देखो क्या कह रहा है। कह रहा है भाई कि डेविड जो है वो हरि और राजा का पड़ोसी नहीं है। अगर हमने डेविड को यहाँ बैठा दिया, ठीक ना, अगर हमने डेविड को यहाँ बैठा दिया तो इसके बगल में हरि ना बैठेगा और ना ही कौन बैठेगा? राजा। और ना तो राजा इधर बैठेगा ना तो हरि इधर बैठेगा, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिएगा भाई। तो हमने डेविड को यहाँ बैठा दिया, ठीक ना, डेविड को हमने यहाँ बैठा दिया। अब क्या बात करते हैं, अगला देखते हैं। अजीत जो है वो बाला और हरि का पड़ोसी है। अजीत बाला और हरि का पड़ोसी है, ठीक ना। तो ध्यान रखना यहाँ पे ऐसा कोई नाम आया, हरि आया है। हरि इसके डेविड के इधर आसपास नहीं होना चाहिए। तो अगर हमने देखा कि अजीत जो है यहाँ पे हमने बैठा दिया बाला को और हमने यहाँ बैठा दिया अजीत को, ठीक है ना, यहाँ अजीत को बैठा दिया और यहाँ हमने किसको बैठा दिया? यहाँ बैठा दिया हमने हरि को, ठीक ना। एक सेकंड बच्चे, हमने यहाँ इनको पड़ोसी बना लेते हैं ना। बाला को हम यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है ना। एक बार देख लेते हैं, बाला को हमने यहाँ बैठा दिया। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो अजीत को हमने यहाँ बैठा दिया, हरि को हमने यहाँ बैठा दिया, ठीक ना। हरि हमारा यहाँ बैठ गया, ये अजीत आपका बैठ गया, ठीक। ये कौन बैठ गया? ये बाला बैठ गया। अब क्या कह रहा है बच्चे? गुना जो कि डेविड के बाएं से दूसरे स्थान पे, डेविड के बाएं, इधर जाओगे तो क्या हो जाएगा? दाहिना होगा, और इधर जाओगे तो क्या हो जाएगा? बायां हो जाएगा। तो हरि के बाएं पहला और दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? पहले और दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? गुना बैठा है। कौन बैठा है भाई? गुना बैठा है। यहाँ पे कौन बैठा बच्चे? गुना बैठा है, ठीक। आगे बात करते हैं। यहाँ पे हो गया गुना। गुना जो कि डेविड के बाएं और दूसरे स्थान पर है। शेखर और राजा का क्या है? पड़ोसी है। शेखर और राजा का क्या है? पड़ोसी है। तो आप चाहो तो भाई राजा को आप यहाँ बैठा सकते हो, लेकिन अगर राजा को यहाँ बैठाओगे तो यहाँ देखो एक बात कही गई है कि डेविड हरि और राजा का पड़ोसी नहीं है, इसलिए राजा यहाँ नहीं बैठेगा। तो राजा कहाँ बैठ जाएगा भैया? यहाँ बैठ जाएगा, राजा यहाँ बैठ जाएगा। अब यहाँ पे कौन आ जाएगा भाई? शेखर आ जाएगा। यहाँ पे कौन आ जाएगा? शेखर। बैठ गए सारे बेहतरीन तरीके से। अब लगाओ भाई। देखो बच्चे ध्यान रखना कि सारे जब केंद्र कुछ ना दिया हो तो केंद्र की ओर मुंह करके ही बैठाना है। और अगर आप जैसे मान लीजिए गोला है और आप यहाँ पे हो, आप इस ओर जाओगे तो क्या जाओगे? इधर जाओगे तो दाईं ओर जाओगे, इधर जाओगे दाईं ओर, और इधर जाओगे तो आप किस ओर जाओगे? बाईं ओर जाओगे। इधर किस ओर जाओगे? बाईं ओर। तो ये ध्यान रखना। तो उसी प्रकार यहाँ पे बच्चा जो बैठा होगा तो उसको ऐसे ध्यान रखना, उसका एक हाथ ये है, उसका एक हाथ ये है। अब अपने आप को इधर करना चाहो तो इसका आप बिल्कुल जस्ट अपोजिट कर देना। तो जिससे इधर दायां है तो इसका दायां इधर हो जाएगा, इसका बायां इधर तो इसका बायां इधर हो जाएगा। अब इसके अनुसार आप लोग बैठा सकते हो यहाँ पे, ठीक ना भाई। इसके अनुसार आप लोग यहाँ पे बैठा सकते हो। चलो बहुत बेहतरीन। अब क्या कह रहा है भाई कि हरि की स्थिति क्या है? हरि की स्थिति क्या है? तो भाई हरि यहाँ पे बैठा है। अब हरि की स्थिति किससे पूछी गई? तो दिया नहीं गया है, तो इसके लिए विकल्प उठा लेते हैं। पहला विकल्प क्या कह रहा है? बाला के बाएं से दूसरा है। बाला यहाँ पे है, इसके बाएं से दूसरा। तो भाई बाला के इधर जाओगे तो दाहिना होगा, दूसरा तो होगा नहीं है, लेकिन वो दाईं ओर से दूसरा है, तो ये गलत बात हो गई। पहला विकल्प गलत। दूसरा देखते हैं, राजा के ठीक दाईं ओर है। राजा के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो भैया राजा के ठीक दाईं ओर नहीं बैठा है। अगर ये है तो राजा केंद्र की ओर मुंह करके बैठा, तो इसका ये बायां होगा, इसका ये दायां होगा। तो उसके बाएं ओर बैठा हुआ है कौन? हरि। शेखर के बाएं ओर से तीसरा है। शेखर के बाएं ओर से तीसरा। भाई शेखर का मुंह किस ओर है? इस ओर है। शेखर का मुंह इस ओर है, ये इसका बायां हो जाएगा, ये इसका दायां हो जाएगा शेखर का। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये बात सही हो गई भाई। शेखर के बाएं तीसरा है। बहुत बेहतरीन। कई सारे बच्चों का आंसर आ गया 3 3 3 3। बहुत बेहतरीन बच्चे, कई सारे बच्चों का आंसर आया 3। बहुत बेहतरीन भाई। चलिए बेटा जुकाम हो गया यार, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन देखो बेहतरीन तरीके से भाई, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे? देखो इसमें आपको क्या करना है? कथन और निष्कर्ष को पहचानना है, ठीक है ना। इसमें कथन और निष्कर्ष को पहचानना बच्चे। क्या कह रहा है यहाँ पे देखिएगा। इसमें कथन दिया गया है, कह रहा है कि सुंदर दिखने वाले पुरुष, ठीक है ना बच्चे, सुंदर दिखने वाले पुरुष बच्चे क्या होते हैं? सुंदर दिखने वाले पुरुष आम तौर पर बौद्धिक प्रकार के होते हैं। आम तौर पर मतलब, आम तौर का मतलब जैसे जर्नली मतलब देखा जाए तो आम तौर पर,
आमतौर का मतलब होता है ज़्यादातर जो क्या होते हैं वो क्या होते हैं, बौद्धिक प्रकार। जो सुंदर होते हैं वो बौद्धिक प्रकार के होते हैं। विक्रम सुंदर है, एक नाम दिया गया है, कह रहा है कि विक्रम सुंदर है। तो आप लोग बताओ भाई विक्रम सुंदर है कि नहीं है, ठीक है ना, विक्रम सुंदर है। अब यहाँ पे निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है विक्रम एक बौद्धिक व्यक्ति है। विक्रम क्या है, एक बौद्धिक व्यक्ति है। क्या ये बात सही है कि नहीं है, ये आपको बताना है। बताओ भाई, विक्रम, पहली बात तो क्या है, विक्रम क्या है, पुरुष है, ठीक है, सही बात है। विक्रम एक बौद्धिक, तो बिल्कुल सही बात है। ये क्या है, सत्य हो जाएगा। ये संभवता नहीं, ये सदा सत्य हो जाएगा। ये संभवता सत्य असत्य की बात नहीं होगी, ये सत्य हो जाएगा। ये मत लगा देना दो संभवता सत्य, अरे ये तो सत्य ही हो जाएगा भाई। विक्रम, यहाँ तो ये थोड़ी कहा गया कि विक्रम जैसे, और कोई बात ही नहीं कि सीधी बात है विक्रम एक बौद्धिक व्यक्ति है, क्योंकि विक्रम सुंदर है। तो जाहिर बात है आमतौर पर व्यक्ति क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे आमतौर लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आमतौर बात कही गई है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भाई। अगले क्वेश्चन में असंगत पहचानना है। अगले क्वेश्चन में असंगत पहचानना है, बेहतरीन तरीके से बताइएगा आप लोग भाई। असंगत पहचानना है बेहतरीन तरीके से, इसका आंसर आप लोग करिए भाई। तो कुछ नहीं करना बच्चे, यहाँ पे सबसे पहले जो आपका दिया हुआ है ना PRT, जैसे लिखा है PR, अब चाहे स्मॉल में लिख लो चाहे कैपिटल में लिख लो, बात वही है। ये तो केवल फंसाने के लिए आपको दिया गया है, ठीक है ना। B हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, D हो गया, ये F हो गया। यहाँ पे क्या दे रहा है, S है, U है, W है, यहाँ पे क्या है, K है, M है और N है। इनका कोड देखेंगे तो इसका 16 हो जाएगा, इसका 18 हो जाएगा, इसका 20 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 4, इसका 6, 19 हो जाएगी, इसका 21 हो जाएगी, इसका 23 हो जाएगा, इसका 11 हो जाएगी, इसका 13 हो जाएगी, इसका कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब इन्हीं में कोई अंतर होगा, उसी को देख लीजिए आप लोग फटाफट क्या हो जाएगा। इसके इनमें अंतर क्या होगा बच्चे, यही देख लीजिएगा आप लोग फटाफट क्या हो जाएगा। अगर आप देखेंगे 16 2 कितना हो जाएगा, 18, और 18 2 कितना हो जाएगा, 20, बेहतरीन। अगला देखते हैं 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बहुत बेहतरीन। तो हो सकता है कि 2 2 का अंतर हो। यहाँ पे आप देखेंगे तो 19 और 3 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और 23 में 2 जोड़ें कितना हो जाएगा, 22 में 1 जोड़ा गया है, यहाँ पे कितना हो गया, 23 हो गया है, ठीक ना। यहाँ पे 1 जोड़ा गया है। अगला देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे भैया कह रहा है यहाँ पे कि 11 में 2 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, और 13 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ओह माय गॉड, ये तो गड़बड़ मामला हो गया भाई, ये मामला गड़बड़ हो गया भाई। अच्छा एक सेकंड बच्चे, मामला गड़बड़ नहीं हुआ है, बहुत बेहतरीन आंसर है, बस थोड़ा सा हमसे ही गलती हो गई बच्चे। यहाँ U दिया हुआ है ना, V नहीं है, यहाँ पे U है, और U का कोड होता है 21। अब आप यहाँ पे देखेंगे बच्चे तो 19 में 2 जोड़ा जाएगा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और 21 में 2 जोड़ा जाएगा 23 हो जाएगा, बहुत बेहतरीन। ये 4 नंबर वाला विकल्प आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि एक बार प्लस 1 2 किया गया, प्लस 1 किया जा रहा है, ठीक ना। 4 नंबर विकल्प, बहुत बेहतरीन बच्चे, गजब। आप सभी बच्चों का आंसर आ गया, गजब भाई गजब, गजब तरीके से आप सारे बच्चों का आंसर आ गया भाई, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि दर्पण छवि में संबंधित मेल खाता है। कुछ नहीं, सीधा सी इतनी बात आप पढ़ो। इसमें कहा क्या गया है, इसमें कह रहा है कि भाई इसमें दर्पण की छवि, और दर्पण किस ओर लगाया गया है, दाईं ओर लगाया गया है, दाईं ओर दर्पण लगाया। मैंने कहा था आपसे ना कि अगर आपका दाईं ओर, जैसे कोई भी वस्तु रखी यहाँ पे और इधर रखा जाएगा तो दायां होगा दर्पण, ये क्या होगा, दायां दर्पण होगा, और इधर रखा जाएगा तो ये क्या होगा, ये बायां दर्पण होगा, ठीक ना, ये बायां दर्पण होगा। तो इधर दर्पण लगा हुआ है। अब आप बताइए कि इन अक्षरों का अक्षर कैसे बनेंगे बच्चे, ठीक ना बच्चे। तो आप देखेंगे तो जो ये N ऐसे बना हुआ है ना बच्चे, वो N ऐसे और ऐसे हो जाएगा, ठीक। O ऐसे हो जाएगा, I तो अपने ही स्थान पे रहेगा, T भी अपने स्थान पे रहेगा, A क्या हो जाएगा, A ऐसे हो जाएगा, ठीक ना, A ऐसे हो जाएगा, A ऐसे जाके ऐसे हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद N क्या हो जाएगा, N भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा भाई ना, यहाँ पे N क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। हाँ N यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेकंड बच्चे, N उल्टा हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे N यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक ना। N यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन भाई। तो इस तरीके का विकल्प कौन सा मिला है, एक ही तो विकल्प दे रखा है, इसमें 4 नंबर, यही सही हो जाएगा भाई, उल्टा वाला, ठीक ना। इसमें 4 नंबर विकल्प हो जाएगा, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट क्या कह रहा है भाई। 11 के बाद 12 नंबर, 12 नंबर क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से देखिए। कथन निष्कर्ष का हम केवल कथन और निष्कर्ष लगा रहे हैं, बाकी उसका जो निर्देश दिया उसको काटिए। क्या कह रहा है भाई, फटाफट बताइए आप लोग सारे बच्चे, क्या कह रहा है भाई। कुछ लड़कियां महिलाएं, कुछ लड़कियां महिलाएं हैं, कोई भी महिला भूरी नहीं है। कुछ लड़कियां, निष्कर्ष कर रहा है कुछ लड़कियां भूरी नहीं हैं, कुछ महिलाएं लड़कियां हैं, ठीक ना। ध्यान से समझिएगा बच्चे, बहुत बेहतरीन, ध्यान से समझिएगा बच्चे, ठीक ना। यहाँ ध्यान से समझिएगा बच्चे आप लोग, ठीक ना। कह रहा है कि कुछ लड़कियां महिलाएं, कुछ लड़कियां, ये हो गई लड़कियां, ठीक ना, ये हो गई लड़की, ये क्या है, महिलाएं। कुछ लड़कियां क्या हैं, महिलाएं हैं। बेहतरीन तरीके से एक बार बनाते हैं इसको, ठीक ना। ये हो गया आपका, ये हो गया लड़कियां, और ये हो गया क्या, महिलाएं। ये हो गया लड़की, और ये हो गया महिलाएं, ठीक ना, ये महिलाएं। कोई भी महिला भूरी नहीं है, तो भैया भूरी अलग ही हो जाएगा, क्योंकि भूरी का संबंध किसी से नहीं दिया गया है, भूरी अलग हो गया, ठीक ना, भूरी अलग हो गया बच्चे।
भूरी अलग हो गया आपका। ठीक, अब देखिए बच्चे ध्यान से, निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ लड़कियां भूरी नहीं हैं। कुछ लड़कियां, भैया जब इसका कोई संबंध ही नहीं आपस में, तो कहाँ से कुछ लड़कियां और कुछ महिलाएं भूरी हो जाएंगी? पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक ना, पहला निष्कर्ष क्या हो सकता है? गलत हो सकता है। लेकिन ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि कुछ लड़कियां भूरी नहीं हैं, कुछ लड़कियां भूरी नहीं हैं, कोई भी महिला भूरी। यहाँ पे कहा गया कोई, देखो एक तो ये हमेशा होता है भाई, देखो जहाँ पे कोई और कुछ हो जाए ना भाई, जहाँ पे कोई और कुछ हो जाए, इसमें जब आपस में टकराव हो जाए तो कोई वाले में कहीं हो सकता में बात आती है। तो यहाँ पे कहा गया कुछ लड़कियाँ भूरी नहीं हैं, तो कुछ लड़कियाँ भूरी नहीं हैं और कुछ हो सकती हैं, कुछ भूरी हो सकती हैं, क्योंकि अगले महिलाओं को नहीं कहा गया। ठीक ना, ठीक ना, हो सकता है। चलिए भाई आगे देखते हैं, कुछ महिलाएं लड़कियां हैं, कुछ महिलाएं लड़कियां, तो महिलाओं की तो बात ही यहाँ पे नहीं की गई थी। कुछ महिलाएं लड़कियां हैं, ठीक है ना, कुछ महिलाएं लड़कियां हैं बच्चे, ये कह रहा है, ध्यान से समझिएगा बच्चे, यहाँ पे कह रहा है कुछ लड़कियां महिलाएं हैं। ठीक ना बच्चे, देखो ध्यान से, तो यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है कि एक बार पुनः इसको देखते हैं जरा, कुछ लड़कियां महिलाएं, क्या कह रहा है? कुछ लड़कियां महिलाएं, कुछ लड़कियां महिलाएं हो गई, कोई भी महिला भूरी नहीं है, कोई भी महिला भूरी नहीं, तो भूरी अलग बन गया। अब निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ लड़कियां भूरी नहीं हैं, कुछ लड़कियां भूरी नहीं हैं। इसको हम देखते हैं भाई, देखो यहाँ पे कहा गया कुछ लड़कियां महिलाएं हैं और कुछ कोई भी महिला भूरी नहीं है। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात कोई भी लड़की भूरी, कुछ लड़कियां भूरी नहीं हैं और कुछ हो सकती है, तो ये कथन कहीं ना कहीं सही निकल रहा है। अगला कह रहा है कुछ महिलाएं लड़कियां हैं, कुछ महिलाएं क्या हैं? लड़कियां हैं, कुछ महिलाएं क्या हैं? लड़कियां हैं, कुछ महिलाएं लड़कियां हैं, ये तो बात क्या है? सही है। तो 2 नंबर कथन क्या है आपका? सही है। ठीक ना, 2 नंबर आपका कथन क्या हो जाएगा बच्चे? सही हो जाएगा। ठीक ना, तो 2 नंबर के अगर आप आधार पर देखें भाई, इसमें जो है तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें 2 नंबर तो आपका सही ही आ रहा है। ठीक ना भाई, 2 नंबर क्या है आपका? ये सही आ रहा है। ठीक ना बच्चे, 2 नंबर आपका पूर्ण रूप से सही है। तो आप देखें यहाँ पे, तो कथन 1 और 2 दोनों अनुसरण करेंगे, क्योंकि कुछ लड़कियाँ भूरी नहीं है, कुछ लड़कियाँ भूरी नहीं है। ठीक ना, चलिए बेहतरीन तरीके से अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्या कह रहा है भाई, बेहतरीन तरीके से आप लोग लगाइए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है बच्चे, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको बेहतरीन तरीके से आप लोग ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेहतरीन तरीके से आप लोग लगाइएगा। चलिए भाई देखिए 12 नंबर में क्या कहा गया है। 12 नंबर में कह रहा है कि KN का जो दिया गया है वो क्या दे रखा है, 121/196। उसके बाद RU का क्या होगा? अरे बच्चे कुछ नहीं है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, गौर से देखिए आप लोग। K का अगर आप देखें भाई, K का कोड कितना होता है? 11, और 11 का वर्ग करें कितना हो जाएंगे? 121। तो 11 को ऊपर रखा गया है, N को नीचे रखा गया है। N का कोड होता है 14, और 14 का वर्ग करें कितना हो जाएगा? 196 हो जाएगा। बस बेहतरीन हो गया आंसर। ठीक ना, अब आंसर क्या हो जाएगा भाई? R का होता है 18, R का कितना होता है? 18, और U का कितना होता है बच्चे? 21। U का कितना होता है? 21। तो इस तरीके देखेंगे तो R का जो होता है भाई, सॉरी 18, 18 का 8 अठाई 64, यानी जिनमें 4 आ रहा है लास्ट में वही देखना है। एक तो 4 इसमें आ रहा है, एक तो 4 इसमें आ रहा है। ठीक ना, एक 4 इसमें आ रहा है, एक 4 इसमें आ रहा है। तो आप इसके अनुसार देखें तो 3 या 2 में से कोई विकल्प हो सकता है, 1 और 4 विकल्प तो नहीं होगा। ठीक ना, अब देखिए भाई नीचे वाले में देख लेते हैं। 21 का कोड, 21 का देखेंगे तो भाई कितना हो जाएगा? 144 तो किसका होता है? 12 का होता है, और 21 कितना हो जाएगा? 441। बस बेहतरीन, 3 नंबर आंसर आ गया भाई, 3 नंबर आपका आंसर आ गया। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसमें कहा गया है कि असंगत छांटिए, मधुमक्खी का छत्ता, ठीक ना, कुत्ता घर, सुअर बाड़ा, शावक। मतलब मधुमक्खी का छत्ता, कुत्ता घर, सुअर बाड़ा, शावक, इसमें कौन सा अलग होगा आपको ये बताना है। इनमें से कौन सा अलग होगा ये आपको बताना है भाई। ठीक ना, चलो भाई बेहतरीन। तो देखो आप ध्यान से समझो यहाँ पे, तो भाई जो मधुमक्खी का छत्ता है, मधुमक्खी का जो छत्ता है बच्चे ना, ये इसमें मधुमक्खियाँ रहती है, रहने का घर होता है, मधुमक्खियों के रहने का घर होता है। कुत्ता जो होता है वो कुत्ते का घर जो होता है वहाँ पे कुत्ता रहता है भाई। ठीक ना, और बाड़ा में कौन रहते हैं? सुअर रहते हैं। तो ये जो है सुअर का बाड़ा, यहाँ पे सुअर रहते हैं, यानी तीनों क्या है? किसी न किसी तरीके से घर हैं, किसी ना किसी जीव के रहने के। लेकिन शावक क्या है? ये एक जीव के बच्चे का नाम है, जीव के बच्चे का नाम है। ठीक है ना, और किस बच्चे, जीव के बच्चे का नाम है आपको पता ही है। ठीक है ना, शावक, तो जीव के बच्चे का नाम है, उसे शावक कहते हैं। ठीक है ना, शेर के बच्चे को क्या कहते हैं? शावक कहते हैं। बहुत बेहतरीन। चलिए तो ये वाला आपका अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से लगाइए भाई, फटाफट लगाइए अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है भाई? इसमें देखो बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करो, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं,
ठीक ना। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं, बेहतरीन तरीके से आप लगाने का प्रयास करो बच्चे। क्या कह रहा है बच्चे यहाँ पे, कह रहा है यदि ई और एफ में एफ से निरूपित किया जाता है, यदि ई को एफ से निरूपित किया जाता है, डी को बी से निरूपित किया जाता है, आर को के से निरूपित किया जाता है, यू को वी से निरूपित किया जाता है, टी को आई से निरूपित किया जाता है, ए को सी से, जी को एक्स से, एच को डब्ल्यू से, तो बताइएगा डॉटर का शब्द क्या हो जाएगा। देखो इसमें कुछ नहीं कहा गया, इसमें सीधा बात समझो, निरूपित करने का मतलब होता है बदला गया है। यदि यहाँ पे कहा जाए, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि बादल को पानी, पानी को आग, आग को पेड़, पेड़ को धरती कहा जाए, तो भैया आप बताइए व्यक्ति को प्यास लगी तो क्या पिएगा, तो पानी को क्या कहा गया है, आग कहा गया, तो भैया वो आग पिएगा, बस वही समझना है यहाँ पे। तो यहाँ पे कहा गया है ई को क्या कह रहा है बच्चे, ई को यहाँ पे क्या दिखाया गया है, ई को यहाँ पे क्या दिखाया गया बच्चे, तो ई को बच्चे एफ में दिखाया गया, किसमें, एफ में। डी को किस में दिखाया गया है, बी में। आप देखिए आर को किस में दिखाया गया है, के में। आप देखिए यू को किस में दिखाया गया है, वी में। आप लोग देखिए यहाँ पे टी को किस में दिखाया गया है, आई में। टी को किस में, आई में, ठीक ना। टी को किस में दिखाया गया है, आई में, ठीक ना बच्चे। टी को दिखाया गया किस में, आई में। उसके बाद क्या किया गया, ए को किस में दिखाया गया है, सी को, ए को सी में निरूपित किया गया है। उसके बाद किसको, जी को किस में निरूपित किया गया है, एक्स में, जी को एक्स में निरूपित किया गया है। अच्छा एक क्या हम ऊपर लिख दें भाई, एक बचा है आपका कौन सा, एच का किस में निरूपित किया गया है, एच का किया गया है डब्लू में, एच का डब्लू में निरूपित किया गया। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपको डॉटर, तो डॉट डी को क्या दिया गया है, डी को क्या कहा गया भाई, डी को कहा गया बच्चे, डी को कहा गया है बी, तो यहाँ डी के स्थान पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए को क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा, ए को क्या कहा गया है, ए को सी कहा गया है, तो यहाँ सी ले आइए, ठीक है ना। अगला क्या गया यू, यू को क्या कहा बच्चा, वी, तो यहाँ पे आ जाएगा वी। जी को क्या कहा गया है, जी को निरूपित किया गया, एक्स से निरूपित किया गया है, एक्स हो जाएगा। एच को क्या किया गया बच्चे, एच को डब्लू में किया गया है। फिर उसके बाद क्या किया गया बच्चे, एच को डब्लू में। टी को किस में दिखाया गया, आई में। ई को किस में दिखाया गया बच्चे, एफ में। और आर को किस में दिखाया गया बच्चे, आर को किस में दिखाया गया, के में दिखाया गया। अब देखिए बन गया पूरा। तो भाई साहब इस हिसाब से आपका कौन सा आंसर आ रहा है, फटाफट बताइए भाई। डी बी, ठीक है ना, सॉरी डी सी वी एक्स, डी सी वी एक्स, तो इन दोनों में तो आने लगे क्योंकि डब्लू है, तो इन्हीं दोनों में से कोई हो सकता है। बी सी वी एक्स, डब्लू आई, वी सी एक्स, डब्लू आई, यहाँ तक तो ठीक है। लास्ट में एफ के, ये नंबर सही है, 3 नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना भाई। चलो बहुत बेहतरीन, 3 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर देखिए भाई, बेहतरीन 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत बेहतरीन दिया गया, क्या कह रहा है भाई। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेहतरीन तरीके से बताइए भाई। इसमें साइंस को लिखा गया 14 के रूप में कोड किया गया है, ठीक ना। साइंस को 14 के रूप में कोड किया गया तथा मैथ को 10 के रूप में कोड किया गया है, तो एग्जामिनेशन को किस भाषा में कोड किया जाएगा, बेहतरीन तरीके से बताइए भाई आप लोग। बेहतरीन तरीके से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ठीक है ना भाई। बेहतरीन तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग कमेंट करिए भाई, ठीक है ना। इसका बेहतरीन तरीके से आंसर बताइए क्या हो जाएगा, ठीक है ना भाई। चलो भाई आप लोग फटाफट इसका आंसर कमेंट करो भाई, इसका देर नहीं लगना चाहिए भाई, इसका देर नहीं लगना चाहिए। क्या हो जाएगा भाई, फटाफट इसका बताओ भाई, ठीक ना बच्चे, क्या हो जाएगा फटाफट बताइएगा। तो देखो बच्चे, अगर आप लोग ध्यान से समझो इसको, ठीक ना, ध्यान से अगर समझने का प्रयास करो भाई, तो यहाँ साइंस को 14, अगर आप पहले इनका अक्षर गिन लीजिए कितने हैं, एक, ठीक ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गुणे 2 कर दो 14 आ गया मेरे भाई। यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 गुणे 2 कर दीजिए 10 आ जाएगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। तो उसी प्रकार एग्जामिनेशन कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या दिया गया 11, और 11 गुणे 2 बराबर 22, पहला विकल्प आपका आ जाएगा। बहुत बेहतरीन भाई, गजब तरीके से आंसर आपका बच्चों का, बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन धुआंधार तरीके से चित्र वाले आ गए भाई। अगले क्वेश्चन अब चित्र वाले आ गए, बेहतरीन तरीके से बताइए क्या हो जाएगा भाई, बेहतरीन तरीके से बताइए क्या हो जाएगा। इसमें क्या करना है, निरूपित करना है, इसमें निरूपित क्या करना है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, तो अगला क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा बताइए भाई, फटाफट क्या हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए भाई। क्वेश्चन मार्क के स्थान बताइए फटाफट क्या हो जाएगा बच्चे, बिल्कुल देर नहीं लगना चाहिए बच्चे, देर नहीं लगना चाहिए, फटाफट बताइए भाई, ठीक ना। चलो भाई बेहतरीन तरीके से बताइए भाई क्या हो जाएगा, बेहतरीन तरीके से बताइए क्या हो जाएगा भाई। अगर आप लोग यहाँ पे देखो बच्चे, ठीक ना, तो अगर आप लोग यहाँ पे देखो, ठीक ना, कि भाई जैसे ये पहली आकृति दी है, इसको फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो ये वाला जो हिस्सा है बच्चे, ये कहाँ पे आ गया, इधर आ गया, ठीक ना। आप इनको सभी को देखेंगे गौर से, तो ये सभी क्या है, 45 डिग्री क्या हो रही हैं, घूम रही हैं। यहाँ जैसे थी, ठीक ना, यहाँ थी, फिर यहाँ से कैसे आ गई, ऐसे आ गई, फिर अगर आप देखेंगे तो ऐसे आ गई,
इस वाले में, ठीक ना, यहाँ इस वाले से यहाँ ऐसे आ गई, देखो ऐसे आ गई, फिर यहाँ से ऐसे आ गई, ठीक ना। अगर इस हिसाब से देखें ऐसे, तो ये यहाँ से ऐसे आ गई, फिर यहाँ से ऐसे हो गई। अगले वाले में कितना हो गया, 45 डिग्री ऐसे घूम गई, तो जाहिर सी बात अगले वाले में ऐसे घूम जाएगी। अब अगले वाले में ऐसे कौन सी आकृति है, गौर से देखिए भाई, अगले ऐसे घूमेगी तो आकृति का ध्यान रखना, ये जो नुकीला रहेगा किधर का रहेगा, बाहर की ओर रहेगा, यानी कि ये वाला ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे। ऐसा किस में आ रहा है, आप लोग फटाफट देखिएगा भाई, ऐसा किस में आ रहा है, 1 नंबर वाले में आ रहा है भाई, 1 नंबर वाले में आ रहा है, ऐसे ही हो जाएगा। बहुत बेहतरीन भाई, गजब तरीके से। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन बेहतरीन, 18 नंबर देखिए क्या करा है, 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या करा है। इसमें क्या करना है भाई, आपको बताना है कि ये वाली आकृति निम्न में से किस आकृति में निहित है, किस आकृति में निहित है, ये आपको बताना भाई, किस में निहित है आपको यही बताना है। यही तो दिया है ना उस विकल्प का, जो आकृति अंतर्निहित है, ठीक ना, आकृति अंतर्निहित है भाई, ठीक है। ये वाली आकृति किस में अंतर्निहित है ये बताना भाई आपको, ये आपको बताना बच्चे, ये आपको बताना बेहतरीन तरीके से। ये वाली आकृति किस में अंतर्निहित है ये आप बताइए फटाफट, बेहतरीन तरीके से बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर फटाफट बताइए भाई, किस में हो जाएगा भाई, गजब तरीके से आंसर देखिए, गजब भाई, गजब 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 गजब, बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन, ठीक ना। धनराज, देवेश बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन। नीलम एस और सोनाली बहुत बेहतरीन बच्चे, गजब। हेमेंद्र, अश्वनी साहू बच्चे बेहतरीन, बहुत बढ़िया। कविता सिंह बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन बच्चे, ठीक ना। आप सभी का एक बार प्लीज़ बेटा क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक मारो और शेयर कर दो अपने दोस्तों में, एक बार अपने दोस्तों में शेयर मार दो इसको भाई, ठीक ना। चलो बहुत बेहतरीन बच्चे, जूजू बहुत बेहतरीन भाई, तनु मौर्य बहुत बेहतरीन, तनु निर्मल बहुत बेहतरीन बच्चे, हेमेंद्र बहुत बेहतरीन बच्चा, बहुत बेहतरीन, गजब तरीके से आपका सभी का स्वागत है, ठीक ना। और ये कौन व्लॉग थे, बहुत बेहतरीन। अमरेंद्र बहुत बेहतरीन, हेमेंद्र दुबे बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन, आप सभी का स्वागत है। साहिल गेमिंग, साहिल प्रजापति बच्चे, सभी का स्वागत है बेहतरीन तरीके से, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, तो बेहतरीन क्वेश्चन देखो, इसको क्या हो जाएगा आंसर। देखो यहाँ पे देखो, अगर हम चौथा देखें बच्चे, तो चौथे में कुछ ऐसे आकार से, ठीक ना भाई, चौथे में अगर हम लोग देखें, ठीक ना, एक सेकंड बच्चे, पेन सही कर लूँ। हाँ अब देखो चौथे में क्या हो जाएगा बच्चे, आप देखें तो यहाँ से ऐसे आके ऐसे हुआ है और ऐसे जा गया है, ये यहाँ पे आके ऐसे मिल गया, ठीक, और ये यहाँ पे ऐसे आया हुआ है, फिर यहाँ पे ऐसे आके ऐसे। क्या ये आकृति आपको वहाँ नज़र आ रही है कि नहीं आ रही, ये आकृति क्या आपको वहाँ नज़र आ रही है भाई, ये आकृति वहाँ पे आपको नज़र आ रही कि नहीं आ रही, ठीक ना। यही आकृति वहाँ पे नज़र आ रही कि नहीं आ रही, ये आकृति वहाँ पे आपको नज़र आ रही कि नहीं आ रही, ठीक ना। ऐसे कुछ आकृति और किसी में बनेगा ही नहीं। चलो बहुत बेहतरीन, अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो 19 नंबर, बहुत बेहतरीन बच्चे। यार तुम लोग ना दिल फिर तोड़ देते हो जब भागने लगते हो तो, ठीक ना, बेहतरीन यार, रुके रहा करो ना दोस्त, क्या है दिक्कत, लगाते रहो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, गाजर सब्जी मांस, गाजर सब्जी मांस, फटाफट बताइए भाई क्या हो जाएगा। गाजर सब्जी मांस, बहुत बेहतरीन भाई, 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर, बहुत बेहतरीन भाई। देखो गाजर ये क्या है, सब्जी है, और जो मांस है वो अलग चीज़ हो गया, बहुत बेहतरीन भाई। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20, बहुत बेहतरीन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत बेहतरीन, इसको पेपर फोल्डिंग है, इसका क्या हो जाएगा भाई, ये किया गया पेपर फोल्ड, ये क्या किया गया, पेपर को मोड़ा गया है, पेपर मोड़ना इसे कहते हैं, ठीक ना। इसको किस प्रकार से मोड़ा गया है, इसको चाहे इधर से ऐसे मोड़ लीजिए, चाहे इसको ऐसे मोड़ लीजिए, ठीक ना। आप लोग बताइए इसमें कौन सी आकृति बनेगी, इसको यही किया गया भाई, ठीक ना। इसको क्या किया गया, इसको यहाँ से यहाँ ले आया गया है, इसको यहाँ से यहाँ ले आया गया, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, इसको क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप लोग बताइए भाई, ठीक ना। इसका क्या किया गया है, एक सेकंड बच्चे, इसको अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इससे इधर लाया गया, ठीक ना। तो बताइए भाई, अगर आप इनको यहाँ से ले आएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये ऐसे बन जाएगा, ये वाला ऐसे बन जाएगा ना भाई। आपको दिखाते हैं हम बेहतरीन तरीके से, ठीक ना, बेहतरीन तरीके से आपको दिखाते हैं। अगर यहाँ से लाओगे तो ऐसे बन जाएगा, ये वाला ऐसे बन जाएगा। अब इस तरीके की आकृति किसमें बन रही भाई, फटाफट बताओ भाई। बिल्कुल 4 नंबर बन रही, किसमें बन रही है, 4 नंबर बन रही, बहुत बेहतरीन। ये आपका विकल्प 4 नंबर सही हो जाएगा, बहुत बेहतरीन बच्चे। आपको क्लास कैसी लगी एक बार जरूर कमेंट छापिएगा हमें, ठीक ना। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर छापिएगा, और अगर अच्छी लगी हो क्लास तो बाद में प्लीज़ बेटे एक बेहतरीन सा आप लोग ना एक बेहतरीन सा कमेंट जरूर छोड़ कर जाया करो, ठीक ना। जो भी आपकी इच्छा हो, सही गलत नीक बेकार जो भी लगे आपको एक बार जरूर आप छापिएगा, ठीक ना। तो सभी प्यारे प्यारे सभी नीक नीक बच्चों का स्वागत है आपको आपके अपने परिवार में, ठीक ना। चलिए मिलते हैं कल फिर से शाम 7 बजे हिंदी और जीएस के टांडो क्लास में, ठीक ना। जय हिंद, जय भारत एंड गुड नाइट। अभी और आप लोग पढ़ाई करिएगा, फिर उसके बाद सोइएगा, ठीक।